ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और थैंक्स है कि आप यहाँ तक आए और बैठे हैं बहुत समय से। एक्चुअली आज बहुत दीदी ने कहा ना सब शुभ कि बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, इसके लिए थोड़ा सा लेट हुआ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा आपसे। वैसे आप में से कितने ऐसे कि जो पहली बार आए सेंटर पर? अच्छा, तो दीदी ने मुझे कहा था कि खास करके हमारी खामगांव की महिलाएं हैं उनके लिए कुछ खास आप ले। तो जो माहेश्वरी परिवार की महिलाएं हैं ग्रुप, बाकी पूनम बहन के प्रोग्राम में आई थी। अच्छा बाकी आए थे और वरिष्ठ जो ग्रुप है उसके भी महिलाएं हैं। तो इसके लिए कुछ थोड़े से सिंपल है ना, क्योंकि आजकल क्या है ना बहुत हेवी बातें बताते हैं ना हमें, तो क्या होता है कि भाई अभी नहीं सुननी है, ऐसा होता है कि नहीं। आजकल सिंपल सिंपल बातें अगर तो जो फॉलो कर सके, जो जीवन में हम फॉलो कर सके ऐसी बातें अगर हम कहें तो इजीली हम कर सकते हैं। वैसे ही मेरे बॉस नहीं है भदौरिया जी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, उनसे अभी मेरी बात हो रही थी 8-10 दिन पहले, बहुत नहीं 8-10 दिन ही हुए। तो बोले हमारे समाज का बहुत अच्छा है सब कुछ है ना। मैंने भी कहा उनको कि यूजुअली सब जो सिटी में बोलते एलिट क्लास रहते हैं है ना, संपन्न परिवार रहते हैं, वो माहेश्वरी परिवार रहते हैं। तो बोले हाँ हाँ सही बात है, लेकिन एक बात बोले मुझे चुभती है कि बोले बीमारियाँ बोल लगती है बोले हमें। फिर जितने अच्छे ये जो है संपन्न है उतनी बीमारियाँ भी लगती है, बहनों को भी भाइयों को भी। ये बात कुछ करनी चाहिए। तो मुझे बोले कुछ करो उसके, बोले वो तो मुझे बोले कि डॉक्टर साहब मेरी 6 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे कुछ खड़ा कीजिए, मैं ये करूँगा। क्योंकि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, उनके 5-6 फैक्ट्रीज है। तो देखिए मीन्स एक तरफ तो हम संपन्न हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो संपन्नता का सुख लेने के लिए हेल्प भी तो चाहिए ना, हेल्प भी चाहिए। और दूसरा हेल्थ भी है, संपन्न भी है, लेकिन मन में खुशी नहीं है कुछ कारण से, कुछ फायदा। तो तीनों अगर है तो फिर अच्छा ना, घर स्वर्ग है फिर। तो वही सिंपल बातें आज हम कुछ से आपसे करेंगे कि देखिए अभी हेल्थ के बारे में तो आजकल सबको पता ही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, आप सबको भी पता है। लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं जो है आपको फिज़िकल हेल्थ के बारे में भी बताऊँ। दीदी ने मुझे कहा कि फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में भी कहें, और क्योंकि बीमारियाँ बहुत फिज़िकल भी है, मन की बीमारियाँ, बहुत कुछ हो रहा है आजकल दुनिया में। लेकिन कुछ फिज़िकल हेल्थ कुछ अच्छा, हम जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं वो ना हो, छोटी मोटी बीमारियाँ उससे भी दूर रहे, कैसे जीवन में खुश रहे, वो हम आज सीखने वाले ना। आपसे मैं कुछ चर्चा करूँगा। तो अगर मैं कहूँ आपको कि इतना फॉलो करो उतना फॉलो करो, तो क्या बोलेंगे बस अभी इतना नहीं होता, ऐसे होता है। लेकिन आप कहें कि अगर 2-3 चीज़ें अगर हम चेंज करने अपने सभी जो भी हमारा दिनचर्या है, तो हमें हेल्दी रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए मेहनत नहीं लगेगी। आजकल क्या होता है 10-20 साल 15 साल जो चाहे कर लो, और बीमारी लग जाए फिर गोलियां खाते रहो, या फिर जो पहले कर चुके हैं उसको चुकता करने के लिए कुछ न कुछ करो, फिर कोई वेट लॉस क्लिनिक ज्वाइन करो, ये करो वो करो, बहुत कुछ करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ सिंपल बातें कहूँगा, अगर आप फॉलो कर सके उसको तो आप बोलते ना एफर्टलेसली हेल्दी, मीन्स मेहनत मुक्त। आपको हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही डॉक्टर के पास में, है ना। तो आपको बिल्कुल आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए मेजॉरिटी बीमारियाँ जो है 80-90% भी बीमारियाँ हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसको हम दूर रख सकते हैं। और कुछ बीमारियाँ ऐसे भी कलयुग है, पोल्यूशन है, सब कुछ हो रहा है तो कुछ तो होगी, लेकिन उसको भी मैनेज करने के अगर इम्यूनिटी है अपने इसमें, तो उसको भी हम कुछ ना कुछ हद तक हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल हमें दिनचर्या जो है वो फॉलो करनी है।
आजकल हम देखते हैं ना कि बीमारियां जो है, बहुत कुछ बीमारियां वो हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, इसके कारण हो रही है। अभी आपने सुना होगा कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक आ गया किसको, है ना, पैरालिसिस हो गया किसको, हाँ सुनते हैं कि नहीं सुनते हम, कैंसर हो गया किसको, सुनते। तो देखिए ब्रह्मा कुमारी में आपने सुना भी होगा शायद कि ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है, हाँ सुना है ना। तो इसके पीछे एक बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। आपको लगता होगा कि ये ऐसे फॉलो करते हैं, लेकिन अगर अभी छोड़ दीजिए आप 75 ईयर्स, मतलब 75 साल 100 साल पहले आप चले जाइए, क्या थे, क्या था, सभी सवेरे उठते थे, हाँ कि नहीं। तभी यह पावर वगैरह नहीं थी, लाइट्स नहीं थे अंग्रेजों, तो जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से भी जो बीमारियां हैं, जो मैंने नाम लिए, ये सब कुछ सुना होगा आपने कि ये ज़्यादातर मॉर्निंग में होते हैं। आपने सुना होगा कि नींद में थे, सुबह से उठे थे, ऐसा होता है कि नहीं। तो क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोन्स होने लगते हैं ऐसे सीक्रेट, कि ये चीज़ें को पैदा करते हैं। लेकिन अगर उस समय हम जागृत अवस्था में हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो पूर्वज है 2-4 से पीढ़ी पहले देख लीजिए, सवेरे सवेरे उठते थे और क्या करते थे, कुछ प्रेयर करेंगे, है ना, वर्शिप करेंगे, योगा करेंगे, ध्यान करेंगे, है कि नहीं, करते थे। लेकिन अभी कम हो गए। आप तो भी करते रहेंगे सपोज, है ना, आप तो भी करते रहेंगे, लेकिन बच्चे कर रहे हैं आजकल के, उनके बच्चे भी नहीं कर रहे, उनको तो क्या होता है वो भी नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना कि हमें जो दिनचर्या है, जो हमारा क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, नेचर्स क्लॉक, उसके साथ में हमें सेट करनी है। जो नेचर्स क्लॉक में क्या, सूर्यास्त और सूर्योदय, अभी आप तो फॉलो करते हैं उसको, मुझे पता है, लेकिन अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ना हद तक उसको थोड़ा सा उसके पास आने की कोशिश कीजिए। ऐसे एकदम रिजिडली नहीं कि ऐसा वैसा, लेकिन धीरे 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 पास आने की कोशिश करें। अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस है मेडिटेशन और योगा वगैरह जो है, वो अगर करते हैं तो जो बैड हार्मोनल इफेक्ट्स है हमारे बॉडी पे इफेक्ट नहीं करते, तो ये बीमारियों से हम दूर रहते हैं। तो पहले तो है कि सोने का और जागने का टाइम हमें थोड़ा सा सेट करना है। और कैसा नहीं, बिजनेस है घर का, लोग लेट आते हैं, फिर ये होता है, तो कुछ ना कुछ हम सोच के बैठ के मार्ग निकालने की कोशिश करें कि हम क्या उसमें से अच्छा कर सकते हैं। अभी कहेंगे कि हम रोज़ 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, मैं कहूँ कि आप 9 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, तो होगा नहीं, तो आप सुनेंगे भी नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा फिर एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उतना पहले आप शुरू, 3 महीना उतना आप शुरू करिए ना। उठना है आपको भी थोड़ा जल्दी और सोना भी है जल्दी। तो हम तो लास्ट में देखने ही वाले हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है। अगर सुबह उठते तो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको समय मिले उस समय आपको मेडिटेशन करना है। और अपनी एक तो है कि ये जो सोने का और जागने का जो साइकिल है वो हमें सेट करना है, और दूसरा हमारा फूड का साइकिल, अभी क्या खाना है क्या नहीं खाना है हमें पता है सब कुछ, है ना, पता है कि नहीं पता है आपको, क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या नहीं है। मेजॉरिटी मुझे लगता है सभी को, अभी अब दीदी बोल रहे सुषमा दीदी मुझे कि बोल बोल के थक गए हैं, कान भी थक गए बोले अभी, है ना। लेकिन क्या कीजिए, देखिए उसमें क्या है कि खाने में भी ना 2-3 चीज़ें, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे आप तो डॉक्टर क्या बोलेंगे आपको, बीमारी है तो ये गोली है आपको 3 बार लेनी है, 2 गोली 3 बार 8 दिन, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। और लेकिन फिर हम वहाँ पूछते डॉक्टर को हमें अच्छी दवाई चाहिए, डॉक्टर अच्छी दवाई चाहिए तब आप जल्दी ठीक होना है, ऐसे कहते हैं। वो 4 बार पूछते हैं डॉक्टर कि खाने के बाद कि खाने के पहले, नहीं समझे वापस पूछेंगे, है ना। वो बोलते हैं बोला है, लिखा है उस पे ऊपर, फिर पूछेंगे। अच्छी बात है पूछना, है ना, गलत से कुछ करना बहुत अच्छा है, लेकिन उतना ही हम उत्साह और उतना ही हम ये खाने पर भी देखेंगे तो डॉक्टर मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको,
वही बोल रहा हूँ, डॉक्टर के हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे पास डॉक्टर यहाँ पेशेंट आए। जो डॉक्टर रहेंगे उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है कि डॉक्टर के पास आए में दुखी होके आए, हमें नहीं अच्छा लगता है। तो इसके लिए आप जो है बस जो एक तो टाइमिंग और दूसरा है कि आपका उसमें क्या कहते हैं कि क्या, एक तो है कि क्या क्वालिटी का, हम क्या कहते हैं डॉक्टर हमें अच्छी क्वालिटी की दवाई दीजिए, लेकिन हम क्या खा रहे हैं अच्छी क्वालिटी का हम थोड़ी ना कुछ ध्यान रखते हैं, इतना हम सोचते भी नहीं उसके प्रति। जो जो जिसने बोला है खाना है वही खाते हैं, जिसको अच्छा लगा ये अच्छा लगा वही खाते हैं, कुछ थोड़ा सा दिमाग पर जोर भी नहीं डालते कभी कभी, और कितनी बार वो भी नहीं। तो अगर दवाई का इफेक्ट 2 या 3 बार लेंगे तो होता है, 4 बार होगा, 5 बार लेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा, और कम लेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। और खाने का, खाना भी दवाई है ना एक्चुअली, तो वो सोचते हैं, हम नहीं सोचते हैं। तो इसके कारण बीमारियाँ है सब कुछ। हाँ, बीमारियाँ, और ये जो है ना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ओवरवेट, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ओवरवेट होना तो सबसे बड़ी बीमारी है, उसके कारण सब कुछ होता है। तो अगर हम अपना फूड प्रॉपर टाइमिंग पे खाएं, प्रॉपर खाएं जो खा रहे हैं, और कितने बार खाएं, वो अगर हम ये कर ले तो फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़े, बीमारियाँ दूर रहेगी हमसे। तो सबसे पहले कि कितने बार खाएंगे, तो बहुत सारे बोलते हैं कि 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, छोटे छोटे 4 बार खाना है, 5 बार, बहुत कुछ बोलते हैं। हर कोई अपना दिमाग लगाता है, ठीक है ना। बोलते एक बोलता है ये करो, एक बोलता है वो करो, एक बोलता है, तो हम भी कंफ्यूज है आजकल, ठीक है ना। लेकिन जो हमें सूट करे वो लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा ये लिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक एवरेज जो बोलते हैं, एवरेज वो 3 बार अगर खाएंगे तो बेस्ट। 2 बार किसको पॉसिबल है वो भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। जिसको कोई दूसरा प्रॉब्लम है, ये आपको पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप 4 बार छोटा कुछ खाते, तो एवरेज 3 बार खाइए। लेकिन 3 के अलावा फिर आप मुख में सिर्फ पानी डालेंगे अगर आपको हेल्दी रहना है। तो जल अमृत है, जल अमृत है। इसके लिए पानी भला 3-4 लीटर पीजिए, दिन भर पीते रहे, लेकिन उसके अलावा 3 बार आपको खाना पीना इंक्लूड है इसमें, वो करके 3 बार खाएंगे तो ही आप एफर्टलेसली हेल्दी रहेंगे। नहीं तो फिर आजकल 50 हो गया, आजकल 50 भी बहुत दूर है, 40s में ही डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, गए चेक किया, डॉक्टर बोलते हैं ले लो, हम भी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हो गया कि क्या करेंगे। तो वो ना हो, इसके लिए हमें अगर कुछ सिंपल बातें फॉलो करेंगे तो वो बीमारियाँ नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, अच्छा है ना हमारे लिए, दवाई भी नहीं, खर्चा भी, डॉक्टर के पास जाना भी नहीं, और शरीर भी अच्छा है। तो सिर्फ ये मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ, ये आप सिर्फ अगला 3 महीना करके देखें, 3 months ओनली। फिर आप देखें आप में चेंजेस, आपको खुद को कैसा लगता है, और फिर आप डिसाइड कीजिए। मेरा तो बोलना है काम, बाकी आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो एक है कितनी फ्रीक्वेंसी, सेकंड है कि जो क्वालिटी है, वो हमें क्या करते हैं ना, बहुत खाने से हम हेल्दी बनते हैं ऐसा नहीं है। माताओं की बहुत अच्छी भावना होती है बेटों के प्रति, होती कि नहीं होती, मेरी माँ की भी होती है। वो 2 रोटी ज़्यादा खिलाए कि नहीं बेटा खा लो, है ना। लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है और खा रहे तो क्या होगा। अभी सपोज एक कार है, ठीक है, कार में हमने 10 लीटर पेट्रोल डाला और चलाई 2 किलोमीटर, फिर घर भी क्या हुआ, कल परसों भी और 5 डाला और चलाई 4 किलोमीटर वापस, और डाला 10 और ज़्यादा चलाई, तो टंकी क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ओवरफ्लो हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, साइज ओवरफ्लो हो रही है, जितनी साइज चाहिए ओवरफ्लो हो रही है ना। तो और देखिए ये जो वेट बढ़ता है ना, वो थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा तो 10-15 साल में
आधा किलो मालूम ही नहीं पड़ेगा और फिर अचानक डॉक्टर के पास गई बीमारी, ऐसी बात है, ठीक। और ऐसा कोई है आप में कि उसको बोलता है कि मुझे हट्टा जरा बोलते हैं ना मोटापा अच्छा लगता है, हर एक को सप्लीमेंट्री अच्छा है। और जितना हम ये करेंगे उतना हम बोलते क्विक रहेंगे, क्विक सब कुछ क्विक रहे। और एज जो होता है ना, एजिंग सिर्फ नाम की होती है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी होगा ऐसा व्यक्ति कोई कि उम्र है 85 साल लेकिन इतने क्विक है कि लगते 70s के, होता है आपके घर में भी होगा कोई। तो फिर उम्र का क्या हुआ, उसमें 20 साल का फर्क पड़ गया। तो जितने आप स्लिम रहेंगे लेकिन स्ट्रेंथ रहेगी अंदर, उतने आप फिट रहेंगे। और उम्र बढ़ाना हमारा एम नहीं है, हमारा एम क्या है, फिट रहे, फिट रहे, किसकी सेवा न कर, किसी डिपेंडेंट ना रहे आप, वो तो हर एक को अच्छा लगेगा। तो वैसे हमें बनना है, ठीक है। तो उसके लिए ये सिंपल बातें हैं, वो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली होंगे। और उसमें न्यूट्रिशियस डाइट जो है ना, मैं बोला कि एक जो है ना कि क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और क्या हम खा रहे हैं वो भी हम अगर हम ध्यान दें, सिंपल है, वो डीप में नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन हमें क्या लगता है कोई पतला है तो ये वीक है, ऐसा एक। और आजकल जो हट्टे कट्टे होते हैं, मोटे होते हैं, वो कहते हैं हेल्दी है। हेल्दी अर्थात निरोगी। हेल्दी का अर्थ क्या है, हेल्थ। हेल्दी में 2 वर्ड्स है बेसिकली। हेल्दी शब्द है इंग्लिश, हेल्थ दाय, हेल्थ दाय। हेल्थ मीन्स हमारा आरोग्य, निरोगी हम। दाय मीन्स मैं, अंदर बैठा हुआ आत्मा, उसको बोलते हैं। लेकिन हम किसको बुरा ना लगे उसको कहते हैं कि हेल्दी है ना, ऐसे लगता है ना बुरा। लेकिन अगर हमें सही में हेल्दी रहना है तो हमें ऐसा खाना है, ज़्यादा खाने में कोई ये नहीं है, हमें ऐसा खाना है कि न्यूट्रिशियस हो, न्यूट्रिशियस हो। मीन्स भले हम कम भी खाएं लेकिन स्ट्रेंथ इतनी हो कि बहुत कुछ भी आपको ये करना सके, है ना। अभी शायद मैं भी आपको शायद पतला लगता रहूँगा कि ये पतले हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जो भी होता है ना, योग जो करते हैं, अब देखिए अभी पिछले 2-3 सालों पहले आचार्य शिवानंद जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति द्वारा। उनकी उम्र कितनी पता है आपको, कितनी सोच सकते हैं आप, कितनी होगी? 123 है ना। और जब वो गए जो अवार्ड लेने के लिए तो साक्षात नमस्कार किया और क्विकली उठ गए ऐसे जैसे कैसे हुआ, वो भी दुबले पतले है ना। तो इतनी उम्र में भी तो ऐसा हमें स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। ऐसा अभी आप मुझे बोल रहे हैं कि वो पतला होगा, तो अभी मैंने एक रेस कंप्लीट की, ठीक है। 10 किलोमीटर 70 मिनट्स में रन किया मैंने। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है हमें, बहुत कम भी नहीं करना है, मीडियम, लेकिन इतना भी बहुत है ना, रन करते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर हट्टे कट्टे होते तो ही फिट होते, तो ही हम स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ अंदर होती है। कोई भी योगी देखिए ना, मतलब ये नहीं होता है जो भी योगा करता है वो जो अच्छा जो न्यूट्रिशियस खाता है वो एकदम ऐसा नहीं होता है। अभी जिनके लिए रिक्वायरमेंट है बॉडी दिखाने की, हीरोइंस के लिए, उनका फील्ड है, क्योंकि उनको बॉडी का दर्शन करना है। लेकिन हमें इंटरनली स्ट्रेंथ हमारी हो, इंटरनली हो कि हम बीमारी ना पड़े। आजकल घुटने दुखते हैं, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलते हैं कि चेंज कर दो, ये चेंज भी करते हैं। तो उसका अगर जरूरत ना पड़े उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस मसल्स को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, है ना। और वेट भी कम रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक ट्रक है, उस ट्रक में अगर बहुत ज़्यादा लोड भर दिया जाए तो जो चक्के पे क्या आएगा फिर, तो ये क्या है, तो खराब हो जाएंगे। तो इतना अगर हम सिंपल बात है लेकिन ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। तो हमें न्यूट्रिशियस खाना है, कहने की बात है। तो 3 बार अगर हम खाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि हम हाई प्रोटीन डाइट लें, ज़्यादा प्रोटीन है उसमें हो। जितना हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना फैट बढ़ेगा, उतनी शुगर बढ़ेगी, उतनी बीमारियां बढ़ेगी। तो हाई प्रोटीन अगर खाते हैं
तो आपका वेट नहीं बढ़ता है, आपकी मसल मास बढ़ता है, आपकी फैट नहीं बढ़ता है। इसके लिए आपके घर में ही बता सकते हैं आप हर एक को कि जो लो कार्बोहाइड्रेट मीन्स क्या है, रोटी है, वाइट राइस है, ये सब जो चीज़ें हैं हमें कार्बोहाइड्रेट देती है। शुगर है, ये सब जो है वो सिर्फ कैलोरी ही होती है उसमें, बाकी कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो वाइट राइस में तो कुछ भी नहीं होता है, ओनली शुगर होती है, ओनली शुगर। अब आपको पता नहीं होगा, हम क्या कहते हैं कि अगर शुगर है तो शुगर नहीं खानी, अगर किसको शुगर है, शुगर बीमारी है तो शुगर नहीं खानी पता है। लेकिन अगर शुगर खाएंगे तो आपकी लेवल बढ़ गई 100 से, फॉर एग्जांपल शुगर इतनी बढ़ गई, तो वाइट राइस खाएंगे तो 80 बढ़ जाती है, इतना डिट्रीमेंटल है ना। तो ये समझ नहीं पाते, तो हमें क्या करना है कि रोटी जो है मिक्स रोटी खाते हैं आजकल, है ना, चना जवार बाजरा उसका मिक्स भी खाते हैं, वैसा कुछ करना है इंक्लूडिंग, ठीक है। तो मॉर्निंग में तो आपको सिर्फ है ना स्प्राउट्स है, सलाद है ना, और फ्रूट्स है, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। और आपको बोलूँ मैं, आपको सिर्फ लगता ही है कि अगर फ्रूट्स खाए खाए तो शक्ति नहीं आएगी करने के लिए, सिर्फ मन की बातें हैं, मन की बातें हैं। मैं एक बार नीचे होते ना, केव होते हैं नीचे, केव्स मीन्स कोयले की खान वगैरह होते हैं ना, बहुत डीप होती है, वहाँ हम देखने के लिए गए थे, हमारा ग्रुप था। तो मैं तो वहाँ का बाहर का नहीं खाता हूँ, तो मैंने सिर्फ फ्रूट्स लिए और बाकी लोगों ने पूरा भर पेट सब कुछ खाया और वेज नॉन वेज भी खाया। लेकिन जब हम चढ़ रहे थे तो वो सबसे पीछे थे, मैं सबसे आगे था, है ना, और मेरी एज भी ज़्यादा थी मुझसे। तो कहने का मतलब है कि अंदर से स्ट्रांग रहे, तो स्प्राउट्स खाए, सैलेड खाए और फ्रूट्स खाए। बीच में फिर दोपहर को आप जो दाल रोटी है ना, हरी सब्जियाँ वो आप खा सकते हैं। इवनिंग को चीला है, मूंग चीला या फिर जो चने का चीला है, और भी कुछ है ना, वैसे कुछ इंक्लूड करके हेल्दी आप ये खा सकते हैं। अभी इतना समय नहीं है, लेकिन आपको जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस तरह से 3 बार खाएंगे लेकिन बीच में नहीं खाना है, ऐसे आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर शुगर आपको नहीं होगी और बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। और हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करनी है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है दिन में। योगा करेंगे तो अच्छा है, वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि आज जो कैंसर बढ़ रहा है फीमेल्स में, आपने बहुत सारा सुना ना कि आपके रिलेटिव भी होंगे, कुछ तो हुआ कैंसर, है ना, हुआ। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे है ना, तो आपकी संभावना 40% कम हो जाती है सिर्फ एक्सरसाइज करने से, क्योंकि आपकी जो बैड सेल्स है ना वो निकल जाती है, अच्छी सेल स्ट्रांग हो जाती है सेल, और जो स्ट्रांग सेल्स है वो वीक सेल को मार देती है। इसके लिए आपको कैंसर की बीमारियां भी नहीं होती, इसको वो भी आपको फॉलो करना है। और खास करके फीमेल्स को दीजिए, मुझे बोला कि कैंसर के बारे में भी 2 शब्द कहें, तो क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारियाँ कि वो लाइफ एंड डेथ है ना, इसके लिए। और एक खुशी की बात यह है कि जो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है वो ऐसा होता है कि अगर उसको जल्दी पकड़ लिया तो क्योर है, अच्छे हो जाएंगे आप, डरने की बात नहीं है बिल्कुल। तो पहला है कि उनको अच्छे तरह से हमें पढ़, तो रेगुलरली ईयरली चेकअप होता है, खुद भी हम चेक कर सकते हैं घर पे, है ना, मेंसेस के बाद में 7 डेज के बाद में खुद चेक कर लें कि कुछ गांठ तो नहीं लग रही है ना, हमने आईने में देख के बाथरूम वॉशरूम में, ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर डॉक्टर के पास एक बार जाके, वो भी है, मेमोग्राफी भी कर सकते हैं। अगर सिंपल बातें ध्यान रखेंगे तो हम कैंसर से दूर रहेंगे। बहुत बातों विषय 1 घंटे का है, लेकिन आपको मैंने 2 मिनट में सिर्फ जो है क्या करना है क्रक्स वो कर दिया कि एक्सरसाइज कीजिए, चेकिंग कीजिए खुद की, लगता है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, लेट मत कीजिए। कुछ भी लगता है तो भले अच्छा निकले बुरा निकले वो बात की बात है, लेकिन अगर कुछ है तो क्यूरेबल होता है। ऐसे आजकल महिलाओं में क्या होता है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो निकल गया जाएगा, फिर ऐसे बीमारी निकल जाएगी तो निकलने दो ना, फिर ठीक तो हो जाएगी, नहीं तो बढ़ जाएगी फिर, है ना। तो इसके लिए आपको वो ध्यान रखना है। अभी ये तो बातें हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब कुछ मैंने बोला आपको, लेकिन ये आपको पहले ही पता होगा कुछ बातें इसमें की। लेकिन अगर आपको कहे कि एक बाजू में है ना कुछ सैलेड है, फ्रूट्स है ना, कुछ ये रखा हुआ है, सब्जियां है, और दूसरी तरफ समोसे है, बराटा वड़ा है, पकोड़े है गरम, हाँ, तो आपका क्या मन होता है खाने का? क्या होता है?
डॉक्टर ने बोला, रोज बोलते डॉक्टर, दीदी ने बोला ना, थक गए डॉक्टर भी बोल बोल के। तो क्या मन होता है? तो फिर रोल कहाँ है यहाँ आपका? आपको पता है सब कुछ, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। तो क्या नहीं फिर आपके पास? कौन सी चीज नहीं है आपके पास जो आप कर नहीं पा रहे हो? खाने के बारे में सब कुछ पता है आपको, तो भी पता है आपको, कंट्रोलिंग पावर नहीं है आपके पास, मन की कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इसके लिए वो फॉलो। मैंने बोला एक्सरसाइज करें, बोला मैंने आपको भी पता है, डॉक्टर तो बोलते एक्सरसाइज करो, लेकिन आप में से कितने एक्सरसाइज करते हैं? पूछना चाहूँगा। रोज बहुत कम है, बहुत कम। जो नहीं करते वो शुरू कर दे। सही बोल रहा हूँ आपको, नहीं तो भी बीमारियाँ आएगी, नहीं आएगी ऐसा आप शांति से बैठेंगे, नहीं आएगी नहीं आएगी ऐसा होता नहीं है लाइफ में, आएगी। इसके लिए आप कल से ही शुरू करें। लेकिन होता क्या है, हम शुरू करते हैं, आपने भी शायद की होगी, जो नहीं कर रहे हैं ना फिलहाल, उन्हें लाइफ में कभी कभी की होगी कि भाई वॉकिंग तो करते हैं, सहेली के साथ में जाते हैं, लेकिन कितने दिन तक किया आपने? 7 दिन, 15 दिन, उसके बाद में नहीं। तो क्यों नहीं हो पाया आपसे? क्या नहीं था आपके पास? क्या नहीं था जो आपको नहीं? आपको पता है, अच्छा भी लगता पता है। अभी कल परसों ही ना एक बहन जी है, उनसे बात हुई थी, उनको बोला आप करो, मन करे तो भी ना करो, मिस मन ना करे तो भी करते रहो। तो एक बार गए, बोले बहुत अच्छा लगता है, बोले हमें रोज करो। एक बार जाके देखिए, फिर आपको पड़ेगा कितना अच्छा लगता है, स्फूर्तिला लगता है, फ्रेश लगता है ना। तो लेकिन पता है करनी है, लेकिन नहीं हो पाता है। तो क्या नहीं है हमारे पास? दृढ़ता नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। वहाँ कंट्रोलिंग पावर नहीं है माइंड की, यहाँ मन की दृढ़ता नहीं है। तो रोल किसका है फिर? माइंड। सब कुछ माइंड की, एवरीथिंग इज, यहाँ सब कुछ सेट होता है। यहाँ सेट कर ले सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ सेट न करे कुछ पॉसिबल नहीं। आपके बच्चे भी होंगे, मन में अगर ठान ले कि पढ़ाई करने दिन भर, तो बैठेंगे, नहीं है तो मम्मी कितनी भी चिल्लाए वो नहीं बैठेंगे। तो सेटिंग यहाँ करनी होती है। तो यहाँ सेटिंग करेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे, है ना। और आजकल तो बीमारियाँ ऐसी है कि मन की बीमारियाँ बहुत बढ़ रही है आजकल। मैंने वहाँ पे भी कहा, जो टॉक में कहा कि लगभग 25-30 लोगों को डिप्रेशन है, नहीं है तो कुछ न मेंटल डिस्टर्बेंस है, कुछ ना कुछ है। उसके कारण भी शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए मन का बहुत बड़ा रोल है। तो अपने मन को सदा खुश रखना है ना। तो एक तो है हेल्थ हमने देख ली, फिर मन को हम अगर स्ट्रांग बनाना है, खुश रखना है, तो क्या करना होगा हमें? अभी तो खुशी है, ये खुशी अपने मन के आधार पर है, या फिर जो हम करते हैं खुशी के लिए, क्या करते हैं आप खुशी के लिए? शॉपिंग करते हैं ना शॉपिंग। हाँ, ये फैक्ट है। आज ये सर्वे है, आज दुनिया में खुशी प्राप्त करने के लिए सबसे की हुई चीज शॉपिंग है। लेकिन शॉपिंग से खुशी लाएंगे तो खुशी से लाते हैं, लेकिन अरे कलर ही अच्छा नहीं है, फिर इसको यही नहीं है, वो ही नहीं है, फिर चेंज करना है, 4 बार जाएंगे चेंज कर। होता है कि नहीं होता है? आपका भी होता है ना। तो हम लाने गए थे खुशी, और क्या लेके आए? टेंशन। और लाते भी है, अच्छी भी लगती है, तो कितने दिन अच्छी लगती है वो भी, फिर भी रख दी, यूज़ कर लिया, पुरानी हो गई, अभी और दूसरी चीज़ अच्छी लगती है ना। तो मन का जो बोलते हैं ना खुशी, ये चीज़ों में नहीं है कि है? नहीं है ना, मन के ऊपर है। ये हमें ये ट्रुथ है बेसिकली। आप कितना भी चाहो, अब देखिए मैं है ना एक डॉक्टर हूँ, अगर मेरे पास एक कार है और 5 साल पुरानी हो गई, मैं कहूँ अभी पुरानी है, चेंज करनी है, पुरानी हो गई, अच्छी चल रही है, 5 साल में मेरे डॉक्टर की कार थोड़ी ना खराब होती है, फिर क्या हो जाएगा? उसमें ये फीचर नहीं है, वो फीचर नहीं है, दुखी हो गए।
और वही कार मैं अगर किसी को बेचूं तो क्या कहेगा वो, डॉक्टर की कार मिल गई मुझे, बहुत अच्छी कंडीशन वाली कार है, वो और 5 साल उसमें बहुत खुश रहेगा। वही चीज़ है, लेकिन मैं भी दुखी हूँ, एक सुखी है, तो फिर फर्क कहाँ पड़ गया मन के ऊपर। तो मैं ऐसे ही हमारे डॉक्टर ग्रुप में एक टॉक ले रहा था, ऐसे ही बोल रहा था सबको तो कि ये जो खुशी है ना, ये चीज़ों में नहीं है, मन के ऊपर है, ठीक है। ऐसे मैंने कहा उनको। देखिए कार का एग्जांपल उनको भी दिया मैंने, अरे हमारे पास कार रहती है, तो बोले यार ठीक है बोल रहे हो, लेकिन फिर अभी कल अगर बीवी मुझे डायमंड नेकलेस मांगे, है ना, और मैं कहूँ खुशी जो है चीज़ों में नहीं है, मन पे है, तो मुझे क्या मिलेगा, बोले मैं क्या करूँ, है ना। तो आपका भी ऐसे होता होगा, है ना। तो मैंने कहा उनको, आपका व्यवहार ऐसे बनाओ, आपका व्यवहार ऐसे बनाओ, इतना प्यार दोनों में हो कि उस जो डायमंड नेकलेस को याद ही ना आए, याद ही ना आए, और याद आए चाहिए, और कुछ अगर बन नहीं पाया आपसे देना या नहीं हुआ, जो भी हुआ, तो भी उतनी खुश रहे जितनी पहले थी। इतना दोनों में प्यार हो, समझ, है ना। तो इतनी मन की खुशी हमें चाहिए, इतने दोनों के बीच में इतना प्यार चाहिए कि कुछ मिले ही ना। देखिए मैं कहूँ कि इच्छा ही मत रखो, ये पॉसिबल है। अभी मुझे मोबाइल पे कुछ भी बहुत सारा काम कर, यूट्यूब का भी काम करता हूँ, मैं कहूँ कि यार मुझे कोई इच्छा नहीं मोबाइल की, कोई लेने की, तो मुझे ले पाऊँगा? नहीं ले पाऊँगा। अगर मुझे कोई ऊंचा बनने की इच्छा ही नहीं है, प्रोग्रेस करने की लाइफ में, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हमें इच्छा जो है ना वो ऐसी रखनी है कि प्रोग्रेस तो हो, लेकिन यहाँ डिस्टर्बेंस हो, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। और कहते हैं ना कि ऐसे देखिए, जो बातें हम बहुत चाहते हैं कि ये हो जाए, हो जाए, हो जाए, और नहीं हुई, तो अगर हुई तो अच्छा, क्योंकि जो चाह रहे हैं हम अच्छा मिले तो अच्छा, और नहीं हुई तो उससे भी अच्छा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल है मेरा, सही बोल रहा हूँ आपको। ये बोलने की बातें नहीं हैं, क्योंकि आपका ह्यूमन माइंड है, आप उतना ही सोचेंगे जितना आपको कैपेसिटी है, आपकी जो बोले जंप उतनी जाएगी। लेकिन आप जी चाहे पूरा शक्ति लगा लो, आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है आपसे, या जो भी हो गया, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपने चाहा था नहीं हो गया, तो ठीक है, तो बहुत अच्छा है कहना है खुद को, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो प्लान किसका है फिर? उसका है। वो प्लान ऐसा बनाता है कि जो हम चाहते हैं उसे उम्मीद से दुगुना कहते हैं, मेरे लिए उम्मीद से 100 गुना है, मेरे पर्सनल लाइफ में मेरे। यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं, मिला तो भी नहीं मिला सेम, लेकिन उसके लिए फिर हमें उसके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, है ना, जुड़ना पड़ेगा उसके साथ। तो अभी समय भी खत्म होने को आया वैसे, तो इसके लिए हम ना मेडिटेशन अर्थात जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ना, खुद के साथ जुड़ना। तो खुद के साथ जुड़ना मीन्स ये जो शरीर है, हम जो देखते हैं ना शरीर, वो शरीर जब देखते हैं तभी हम दुखी होते हैं। आपको भी अनुभव होगा, अगर कोई अगर बहुत ऊंचा व्यक्ति है, पैसे वाला है, और जो नीचे का व्यक्ति है उसके साथ कैसा व्यवहार करता है ना, एंगर, बोलते एंग्री है, लेकिन हम कहते हैं कि इसको बहुत एंगर है, ये व्यक्ति बहुत इल टेम्पर्ड है। लेकिन उसके साथ, उसके बॉस के साथ में बात करेगा तब उसका एंगर कहाँ चला जाता है? उसके साथ सुपीरियर व्यक्ति है, अभी आपके घर में भी सपोज, है ना, अभी हक होता है पति का भी और पत्नी का भी, तो फिर कभी कभी हो जाता है,
तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे पति जो है ना, या बच्चे जो भी है, ये बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन फिर उनके जो साथी होते हैं, जो बड़े होते हैं, बहुत अमीर बड़े व्यक्ति, प्रस्त होता है उनका, उनके साथ में क्यों नहीं गुस्सा करते? अगर गुस्सीले है हो तो उनके साथ में क्यों नहीं गुस्सा करते हो? अगेन यहाँ पे हम देह देख रहे हैं, पोजीशन देख रहे हैं, टैग देख रहे हैं। अभी आप घर में भी जो होता है ना, अगर कुछ बातें होती है, अगर एक व्यक्ति ने कही वही बात तो हमें बुरी नहीं लगती, दूसरे ने कहा तो बुरी लगती है। होता है ना ऐसे घर में भी, क्योंकि ये अपने हैं, वो थोड़े दूर के ऐसे घर वाले ही है, लेकिन ऐसे होता है। तो ये मन की स्थिति मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, क्यों आपको देह से, जो शरीर है हमारा, उससे हमारा जो अटैचमेंट है, भाव है देखने का, वो निकालना है। क्यों? क्योंकि हम जब भी देह को देखेंगे, ये ऊंच नीच, मोटा पतला, काला गोरा, अमीर गरीब, ये सब कुछ होगा, और फिर दुख एक दूसरे को हम देंगे, कुछ बातें कहेंगे और फिर दुख होगा। तो अगर हमें सुखी रहना है तो हमें इस देह भान से दूर जाना है, बॉडी को नहीं देखना है। बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है, चेतना शक्ति, उसके साथ जुटना है ना। तो शरीर के भान से नहीं, एकदम साइलेंस पे बैठ के, मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर तो कितना है, कितने साल है एवरेज इंडिया में? 68 एवरेज है। कोई 100 साल जीता है, कोई एक दिन जीता है, एवरेज 68 है, उतने जीते लोग। तो उसके लिए जो मैंने वस्त्र पहना हुआ है, ये जो शरीर रूपी वस्त्र है, उतने सालों के लिए पहना हुआ है मैंने। मैं ये वस्त्र नहीं हूँ, मैंने कुछ समय के लिए ये वस्त्र परिधान किया है। कितना डिटैचमेंट हुआ हमारा, लेकिन हम इतने साथ जुड़ जाते हैं कि उसको ही खुद हम समझते लगते हैं। तो इसके लिए उसके साथ दूर करके, मैं चेतना शक्ति, एक अदृश्य शक्ति हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, डिवाइन स्टार हूँ, है ना, एक तारा हूँ चमकता हुआ, एक एनर्जी पॉइंट हूँ, और इस शरीर को मैं एम्पावर कर रहा हूँ, पावर से चला रहा हूँ। तो जैसे ही हम खुद के साथ जुड़ते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक गुण जो है वो ऊपर आने लगते हैं। यहाँ शायद कुछ पिक्चर भी होगा कि गुणों का, जैसे ही हम जुड़ते हैं तो गुण आने, हम शांत फील करते हैं, शक्तिशाली फील करते हैं, है ना, प्रसन्न फील करते हैं, सुखी फील करते हैं। भले बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो जाए, हम हैप्पी फील करते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब ब्रह्मा कुमारी की बहनें होती है, उनके चेहरे पे हमेशा खुशी होती है कि नहीं होती है? ना, भले कोई परिस्थिति आ जाए खुशी होती है। क्यों होती है? इसके कारण, कुछ भी हो जाए उन्हें पता है उनका रोल है, होने वाला है सब कुछ अच्छा, है ना। तो सबसे पहले खुद के साथ जुड़ना, इस शरीर को भूलकर, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा, और दूसरा है उस परमात्मा के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ जुड़ना, जिसके अनेक रूप कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल रूप है एक, अनेक रूप नहीं है। ये मान्यताएं हैं। मान्यताएं कैसी बनी? किसने स्टोरी लिखी? अभी बच्चों को हम कुछ पढ़ाते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना है या कुछ भी नहीं करना है, तो क्या समझ पाते हो जल्दी? लेकिन अब अगर उनको हम स्टोरी सुनाएंगे, एक ऐसा था वैसा था राजा, फिर उस झूठ बोला, फिर उसका इतना बुरा हो गया, फिर अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा ना। ऐसा अगर हम कहेंगे तो उसको पक्का बैठता है। तो ये जो हमें बताया गया है कि इस रूप में, उस रूप में, उस रूप में, वो हमें एक्सप्लेन करने के लिए, और जो वो लिखा किसने? देहधारी व्यक्ति ने लिखा है, ऋषि मुनि ने लिखा है, तो भी देहधारी है, उसी फॉर्म में लिख दिया। लेकिन आप अगर देखेंगे, हर धर्म में एक ही मान्यता है कि परमात्मा निराकार शक्ति है, वो लाइट है, ज्योति है। अन्य हिंदुज़म में क्या करते हैं हम? ज्योतिर्लिंग को पूछते हैं, शिव ज्योतिर्लिंग। ज्योति मीन्स प्रकाश, लाइट, है ना, प्रकाश, ज्योत, फ्लेम, और लिंग मीन्स सिंबल, आकृति, इंग्लिश अर्थ है आकृति। उसको हम पूछते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? देवों का भी देव कहते हैं, है ना, देवों का भी देव शिव, महादेव, ठीक है। उसको लोगों ने कुछ है ना, एक फिजिकल फॉर्म में ले लिया, लेकिन है वो ज्योतिर्लिंग, ज्योति है, एक लाइट है, सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम लाइट है, बस। अब अभी हिंदुज़म के साथ साथ में देखिए आप, क्रिश्चियनिटी में देखिए,
कह रहे गॉड इज लाइट कहते हैं वो लोग, क्राइस्ट जो क्या कहता है, गॉड इज लाइट। मुस्लिम क्या कहते हैं, अल्लाह नूर है, खुदा का नूर मीन्स प्रकाश। हर धर्म में एक ही मान्यता है कि परमात्मा लाइट, तो उसके साथ में हमें जुड़ना है और खुद को एम्पावर करना है। तो हम कोई परिस्थिति आ जाए, लोगों द्वारा आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, अपनी हेल्थ की आ जाए, हम स्ट्रांग रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना। और जितने खुश रहेंगे, कोई कुछ भी हो जाए जल्दी बाहर आ सकेंगे हमें उससे, हमें लगेगा ही नहीं कुछ हुआ हमसे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा, है ना, 8:15 बज गए, लेकिन 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, है ना। मेडिटेशन कैसे करते हैं वो हम अभ्यास करेंगे। साइलेंट करके रखेंगे मोबाइल। मैं जो जो आपको विचार दूंगा वो आपको डीपली फील करना है शांति से, कि वो अपने पूरे शरीर में, मन में भी और शरीर में भी जा रहा है, मुझे शांत कर रहा है, पावरफुल बना रहा है। डीपली फील करना है, अनुभव करना है। सभी बाह्य बातों से अपनी मन बुद्धि को समेट ले। और अपना संपूर्ण ध्यान स्वयं पर केंद्रित करे। अपने आप को देखे। मैं इस हॉल में इस चेयर पर बैठी हूँ। खुद को देखते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान मस्तक के बीच लेकर आए, जहाँ हमारी बिंदी लगती है। हम बिंदी लगाते हैं उस स्थान पर अपने मन को एकाग्र कर लें। फील करें उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, जो शक्ति इस शरीर को चलाती है। वो चेतना शक्ति उस शक्ति का एक अति सूक्ष्म बिंदु वो मैं हूँ। एक सितारे समान चमकता हुआ प्रकाशमय आत्मा मस्तक के बीच बैठकर मैं ही विचारों का निर्माण करता हूँ। भावनाओं को अनुभव करता हूँ। मैं ही ये निर्णय करता हूँ कि मुझे इन आँखों से क्या देखना है, मुख से क्या बोलना है, मन से क्या विचार करने हैं। अपने मन पर और सर्व कर्मेंद्रियों पर मेरा कंट्रोल है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ।
मैं शांतचित्त हूँ। शांति मेरा स्वभाव है, मेरी अपनी नेचर है। अपने स्वभाव में स्थित होकर मुझे आंतरिक शांति की अनुभूति हो रही है। फील करें उस आंतरिक शांति को। विचार एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। मन में जो भी तनाव था रिलीज हो गया है। शांति की शक्ति से खत्म हो गया है। अब मन बहुत रिलैक्स, शांत, अब अपनी आंखों के सामने उस परमात्मा को देखें जो एकदम मेरे जैसे ही है, लेकिन बहुत तेजस्वी है। सूर्य के समान बहुत तेजस्वी, शक्तियों के सूर्य परमात्मा मुझे उनकी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। जैसे सूर्यों की किरणें सारे जगत को शक्ति देती है, जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सबको शक्ति प्रदान करता है, वैसे शक्तियों के सूर्य सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी शिव परमात्मा मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। अनुभव करें उनकी किरणें मस्तक पर पड़ रही है। एक लेजर बीम के समान मुझ में प्रवेश कर रही है। मैं बहुत ही शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। अब कैसी भी परिस्थिति हो, उसे पार करने के लिए मैं समर्थ हूँ, क्योंकि स्वयं सर्वसमर्थ परमात्मा मेरे साथ है। उनकी सर्व शक्तियाँ मेरे साथ है। सभी परिस्थितियों पर मेरी विजय निश्चित है।
कुछ क्षण परमात्मा की शक्तियों को ऐसे ही मस्तक के बीच अनुभव करते रहे। ईश्वर की शक्तियाँ हमेशा मेरे साथ रहने वाली है। इसी संकल्प के साथ धीरे धीरे आंखें खुली and be ready for the normal activity. ओम शांति।